नमस्कार साथियों, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आप सबको पता है कि बीएसएफ के अंदर अभी भी कम से कम 22 से आपका 28 भर्तियों के एग्ज़ाम पेंडिंग है, जिसमें ट्रेड्समैन भी शामिल है, आरओआरएम भी शामिल है, जिसमें आपका एचसीएम भी शामिल है। इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेटों के मन में एक ही डाउट आ रहा है, जो सर हमें ये बता दो कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में आरओआरएम चलो कोई नहीं, ट्रेड्समैन का तो एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, क्योंकि आपको ये कोई चीज़ें नहीं बता रहा, कोई आपको अपडेट नहीं दे रहा है कि कौन सा आपका एग्ज़ाम डेट होने वाला है। तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल से कुछ चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहले तो आप मेरा वीडियो क्यों देखें, जाहिर सी बात है आपका सवाल जायज़ है, क्योंकि मेरे में ऐसा क्या है कि आप मेरा वीडियो देखें। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने बीएसएफ को जितना पास से देखा है ना, मेरे को हिसाब से तो कोई यूट्यूबर वाला होगा जो आपका, बहुत ही कम होंगे जो आपका यहाँ तक पहुँचे होंगे। मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। साथियों, ये ध्यान रखना, मेरे एडमिट कार्ड है उस टाइम के, जब मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, रिटर्न क्वालिफाई किया था, मेडिकल क्वालिफाई किया था। देखो क्या क्या चीज़ें, ये डिटेल फॉर आपका पीटी पीएचडी डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेड टेस्ट सब कुछ एक साथ ही होता था उस टाइम। ये मेरा था 10 जुलाई 2019 को, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो एडमिट कार्ड है रिटर्न एग्जाम्स का, वो वहीं पर रख लिया, ऑफलाइन पेपर हुआ था, 72 नंबर थे मेरे, ठीक है। इसके बाद ये फिजिकल क्वालिफाई का जो था वो है, तो ये मेरा उस टाइम का एडमिट कार्ड है, ठीक है। फिजिकल, ये जो फिजिकल क्वालिफाई होते हैं उस टाइम देते, ये फिर मेरा डिटेल मेडिकल एग्जाम का एडमिट कार्ड आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन तब भी आता है जब मैंने एग्जाम्स क्वालिफाई किया हो। अभी भी आप 2019 का रिजल्ट उठा के देख सकते हो और ये रोल नंबर सर्च करके देख सकते हो, जनरल के अंदर क्वालिफाई आपको मिल जाऊंगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो जाहिर सी बात है, ये पेपर मैंने क्वालिफाई किया तो आपके लिए भी कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। और उस टाइम बीएसएफ का पेपर ऑफलाइन होते थे, तो उस टाइम पर क्वालिफाई किया, सोचो एक बार। तो अभी तो आज का ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा सरल होता है पेपर पास करना, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा आपका लीक वगैरह होता था तो किसी को पता नहीं चलता था। फिर भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। अब चलो बात कर लेते हैं आपके काम की, कि आपका बीएसएफ का एग्ज़ाम्स कब होगा। तो इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। एक एक चीज़, एक एक डाउट आपको क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ, ताकि आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि बीएसएफ एचसीएम का एग्जाम कब है, वाटर विंग का कब है, आपका एसएमटी वर्कशॉप का कब है। ये आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, 1 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो बीएसएफ की तरफ से ट्रेड्समैन की कोई भी एग्जाम डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं की गई। तो उसके बारे में भी कारण आपको बताऊंगा सारी चीज़ें साथियों। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ध्यान से सुन लो एक बार। आपका एग्जाम कराने वाली कंपनी, वो अब की बार बीएसएफ ने ईडीसीएल को टेंडर दिया, टीसीएस नहीं। और जाहिर सी बात है, कोई भी एक कंपनी एग्जाम्स कराओ चाहिए, उस कंपनी की जड़ पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और उस जड़ के लिए आपको पहले के पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये ध्यान रखना, मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर आपको पूरे के पूरे 1289 पेज की एक पीडीएफ है, जिसके अंदर आपका ईडीसीएल अब तक जो पेपर कराए थे ना वो है, और लेटेस्ट पेपर आपका जो मिल जाएगा वो एसएसबी एचसीएम का, और इसके अलावा ये सब ट्रेड्समैन का अलग से एसएसबी एचसीएम का लेटेस्ट पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बीएसएफ ट्रेड्समैन के ऑल एचसीएम के सारे पेपर हैं, और इसमें आपका ट्रेड्समैन भी है, सीआईएसएफ वाला भी है, एसएसबी वाला भी है, सारे पेपर इसमें है, जिसमें आसाम राइफल भी है, सारे के सारे पेपर इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जनरल साइंस भी आपको मिल जाएगी, और केमिस्ट्री, फिजिक्स, और जो आरओआरएम वाले हैं सुन लो एक बार। और इसके अलावा जो कैंडिडेट कहीं सोच रहे हैं यार इनसे क्या होगा, पुराने पेपर से आप उसकी जड़ पकड़ सकते हो, उसके आप कंपनी का आप आंकड़ा लगा सकते हो, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा कुटअप होते हैं। ये आईटीबी, ट्रेड्समैन, एचसीएम वगैरह का पेपर है वो है। इसके अलावा ये आपका हिंदी पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और ये आपका जीके पूरा का पूरा जीके लिखा हुआ है। इसके अलावा ये 2000 क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके अलावा ये मैथ पूरी की पूरी थ्योरेटिकल से वही क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मेन चीज़ आती है, आपके लिए डिजिटल नोट्स भी तैयार हो चुके हैं, तो डिजिटल नोट्स आप देख सकते हो। ये डिजिटल नोट्स है पूरी की पूरी, जिसमें आपको भारतीय राजनीति विज्ञान से 500, हिस्ट्री से 1000, भूगोल से आपका ज्योग्राफी से 1000, आपके नर्तय राज्य के अनुसार। इसके अलावा संविधान से 100 क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से 100, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से 100, खेल से 600, और आपका त्योहार से 100, और उपन्यास पुस्तक से 100। जनगणना 2011, जनगणना 2021, प्रमुख योजना, ये चीज़ें मैंने आपके लिए कवर कर दी। इसके नंबर सिस्टम, साधारण ब्याज, लाभ हानि, व्रत, त्रिभुज, आयत, वर्ग, औसत, ये चीज़ें, और इसके अलावा आपकी हिंदी है। इस तरीके से आपकी पीडीएफ मिलेगी। आप देख सकते हो वन लाइनर क्वेश्चन जितना आप पढ़ोगे ना उतने ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जैसे कि आपका यहाँ पर देख सकते हो पूरी की पूरी चीज़ें, प्रमुख योजनाएं, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए कवर कर दी है। इसके अलावा ये रीजनिंग की पूरी, रीजनिंग तो वैसे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, रीजनिंग मुझे पता है सबको आती है आपको। ये फिर मैंने हिंदी तैयार कर दी आपके लिए, पूरी की पूरी हिंदी तैयार कर दी है। जिसके सम्मान का आदर हो गया, आपका संस्कृति का सभ्यता हो गया, साहित्य का साहित्य हो गया, शुभ का मंगल हो गया, रथ का आपका गाड़ी हो गया, राजा का आपका राजा का राजा हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आपका यहाँ पर देखो लक्ष्मी का
लक्ष्मी, ये चीज़ें इन्होंने बता दी है कि विद्या आपका विद्या हो गया, ठीक है ना, विष का जहर हो गया, वाणी का बोली हो गया, वक्कल का कपड़ा हो गया, वज्र का हीरा हो गया, वन का जंगल हो गया, वरुण का पानी हो गया। इस तरीके से आप पूरी की पूरी पढ़ने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर ये मैथ है पूरा पूरा 156 पेज के अंदर। अब देखो ये जो मैंने आपके लिए प्राइस रखी है ना, वो मैंने पहले रखी थी 149, इन सब का पेपर वगैरह सारे के। आप कहीं से भी पेपर ले लो, चाहिए आप यहाँ पर कहीं से मॉक टेस्ट भी लोगे ना, तो आपको 149, तो क्या आपको 149 में कितने देंगे, आपको 10 मॉक टेस्ट या 15 मॉक टेस्ट यहाँ पर, वो भी गारंटी नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए हुए, नहीं, मैं आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल पेपर दे रहा हूँ ओनली फॉर 99 रुपये में। आपके पास आपकी PDF होगी, ये ध्यान रखना, 99 रुपये में दे रहा हूँ। इन नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, एक बार व्हाट्सअप नंबर जरूर नोट कर लीजिए, इन्हीं नंबर पे सेम नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना हो। 99 रुपये आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो QR कोड मिलेगा उसी का पर आप स्क्रीनशॉट सेंड करके कर देना। आपको पूरा का पूरा सारे के सारे पेपर, सारे के सारे नोट्स पेमेंट के स्क्रीनशॉट करने के 5 मिनट बाद आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। इतना सरल आपको दे रहा हूँ। अब मेन कहानी आती है एग्जाम डेट को लेकर। देखो BSF का मैं तरीका बताता हूँ आपको, BSF किस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। यदि आपने देखा है तो पिछली भर्तियाँ, यदि आपने देखी है, नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूँ, पिछली भर्ती आपने देखी है तो आपको पता है, क्योंकि पिछली भर्ती में आपने देखा होगा BSF के आपकी क्या हुआ था कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, SMT वर्कशॉप, जो भी आपकी छोटी भर्तियाँ था ना, उनकी आपकी एग्ज़ाम्स मतलब 2 भाग करते हैं, एक दिन के 2 भाग हो गए, ठीक है, एक दिन के मतलब एक टाइम के 2 भाग हुए, जिसके अंदर आपको बता दूं, यहाँ पर ध्यान रखना कि आपके जो SMT वर्कशॉप का इधर पेपर चल रहा है, आपका यहाँ पर जो है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का इधर पेपर चल रहा है, मतलब सबके पेपर एक तरफ और ट्रेड्समैन का पेपर एक तरफ, मतलब सेम डे सेम चीज़ें आपकी हुई। अब सोचो एक बार SMT वर्कशॉप में 600 कैंडिडेट है, क्या उनके लिए अलग शिफ्ट लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे, उनको पता है 600 कैंडिडेट एक सेंटर पर आ जाएंगे, उनको सारी चीज़ें पता है, ज़्यादा उनको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम भी साथ में लेंगे, RORM का एग्ज़ाम भी साथ में लेंगे, कंपनी बार बार डिसीजन नहीं होगी। और आपको मेन कारण इनका है ना कि BSF खुद के लिए ज़्यादा सोचता है, क्योंकि BSF क्या करेगा, जब मेडिकल बोर्ड बनाएगा, ट्रेड टेस्ट का बोर्ड बनाएगा, तो वो है ना ऐसा नहीं करेगा कि यार ये वो कुछ नहीं करेगा, वो सीधी सिंपल बात है, एक बोर्ड बनाएगा। जैसे राजस्थान के अंदर जोधपुर बोर्ड बन गया, बीकानेर बोर्ड बन गया, बनेगा बोर्ड बनने के बाद में आपको सीधा एंड सटीक बात ये है कि वो सीधे सीधे तरीके से आपको किसी ना किसी तरीके से सारे बच्चों को एक साथ कराना। एक दिन SMT वर्कशॉप का हो गया, एक दिन वाटर विंग का हो गया, इस तरीके से आपको मतलब 2-3 दिन से भी चलेंगे ना, वो सारी चीज़ें निपटा देंगे। वो एक रिक्रूटमेंट को वो 3 दिन देते हैं, मेडिकल के लिए ज़्यादा दिन नहीं देते। ट्रेड्स में जैसे रिक्रूटमेंट ज़्यादा कंडक्ट, तो उनमें आपका ट्रेड वाइज लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। अब मेन कहानी आती है एग्जाम डेट। देखो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी गालियाँ देंगे, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, आपकी एग्ज़ाम है ना, वो आप सोच सकते हो 5 सितंबर से लेकर आपके यहाँ पर जो 22 सितंबर है ना, उसके बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकती है, कभी भी कंडक्ट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है ना EDCL ने, वो भी आपका TCS से जो हायर है ना वो करने थे, वो हायर कर लिए हैं, सारा काम हो चुका है। अब केवल आपका, आप सबको पता है कि आज आपका 5 अगस्त हो चुका है, और जैसी बात है जब 5 अगस्त आज हो चुका है, सितंबर के बोर्ड आपके ज़्यादा दिन है नहीं। एवरेजन बता दूं आपको, जो कैंडिडेट है ना वो सुन लो, आपको स्पेशली बता रहा हूँ, नोटिस इनका पहले डाला हुआ है, 4 से 5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। एवरेजन आपका 26 या 27 अगस्त के लगभग एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ट्रेड्समैन वालों का ऐसा मान सकते हो कि यार 5-7 दिन लेट आ जाए, पर ये मानो कि आपके पास ओनली फॉर 45 दिन से ज़्यादा टाइम अब है नहीं। कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी करते रहो, नोट्स बताओ, स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, स्मार्ट स्टडी करो। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी BSF की तरफ से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और ये गारंटी ले रहा हूँ आपकी भर्ती भी दिसंबर में कंप्लीट होगी, HCM की भर्ती भी दिसंबर में कंप्लीट होगी, जो भी भर्तियाँ BSF की होती हैं सारी भर्तियाँ दिसंबर में कंप्लीट होने जा रही है। तो ये ध्यान रखना। बाकी देखो जो भी अपडेट होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि बेहतरीन अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।